आपको ये बात कहना चाहता हूं कि नकारात्मक बातों से आसानी से प्रभावित ना होइए आप। मैंने देखा है कि इस प्रोफेशन में बहुत सारे लोग नकारात्मक बातें सुनते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशन में ऐसे हैं, ऐसे सिस्टम में हैं जहां पर 95% लोग हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, हमारे अगेंस्ट बातें करते हैं और हमारे सामने वो नकारात्मक विचार रख देते हैं कि फला कंपनी चली थी वो मार्केट से चली गई, फला व्यक्ति चला था वो मार्केट से चला गया, फला व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा था वो जीवन में कुछ कर नहीं सका। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, इन सारी असफलताओं से हमारे जीवन से क्या लेना देना है। वो ये बात हमें क्यों बताता है? क्योंकि वो हमें हताश और निराश करके अपने साथ ही देखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप कुछ बड़ा सोच सके, वो ये नहीं चाहता कि आप उससे बड़ी जिंदगी जी सके, वो ये नहीं चाहता लाइफ में कि आप कुछ बड़ा ग्रो कर कुछ मिरेकल कर दें, क्योंकि उसमें ये साहस नहीं होती और वो भी बुज़दिल है और आपको बुज़दिल बनाने की सोच लेके आता है। प्यारे साथियों, आज के बाद नकारात्मक बातें जहां पर हो उनसे आप लड़ाई न लड़ें, उनसे आप बहस न करें। कृपया आप उस स्थान को छोड़कर आप इमीडिएट वहां से निकलें और उनसे कहें कि सॉरी सर, मुझे थोड़ा जल्दी था, मुझे एक बात काम याद आ गया है, मुझे निकलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मैं मुलाकात करूंगा। संबंधों को खराब ना करें और उस नकारात्मक बातों को सुनने से मना करें और आप तत्काल वो स्थान छोड़कर आप निकल लें। प्यारे साथियों, नकारात्मक विचार के बारे में आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर मैं अपनी आप बीती बताना चाहता हूँ। मेरे घर में खुद मेरे पिता, मेरे घर में मेरी खुद माँ, मेरे घर में मेरी फैमिली ऑलरेडी नकारात्मक चीजों से प्रभावित हमको करती थी। आप जानते हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, रात को मैं 12 बजे 2 बजे रात जाया करता था। सुबह मेरे घर में जब पूरे फैमिली सो रहे होते थे 4 साढ़े 4 बजे मैं अपना घर छोड़ देता था। उसके पीछे एक ही कारण है, न मैं नकारात्मक सुनना चाहता हूँ, न मैं नकारात्मक बोलना चाहता हूँ। प्यारे साथियों, मुझे नकारात्मक चीजों को बंद करना था और बंद करना है तो मुझे दर्द लेना पड़ेगा। और आप भी अगर ये दर्द लेने के लिए तैयार हैं तो सफलता आपकी दासी बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात और आपसे कहूंगा कि बहाने बनाने बंद कर दीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में जब आते हैं तो बहाने बहुत बनाते हैं। उनका बहाना क्या होता है? उनका बहाना होता है कि साहब मैं रास्ते में आ रहा था और मेरी गाड़ी पंचर हो गई। फैक्ट ये था कि साहब वो घर से निकला ही नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। ये बहाने बंद करो। आज आप कहोगे साहब मेरे खेत में पानी मिला है, आज मैं गेहूं सींच रहा हूं, साहब आज मेरी ऑफिस का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, साहब मेरे घर में आज फला आदमी बीमार हो गया है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जितने कामयाब और सफल लोग बने हैं इन सब लोगों ने मुश्किलें देखी हैं, इन सब लोगों ने तकलीफें देखी हैं, इन सारे लोगों ने मुसीबतों का सामना करके अपने लक्ष्य, अपने पर्पज को हासिल किया है। कभी जिंदगी में इन्होंने बहाने नहीं बनाए। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, आज मेरे मामा की लड़की की शादी है, आज लोग बोलते हैं मेरे पड़ोस में शादी है, आज लोग बोलते हैं मेरे दादा के लड़के की शादी है। अरे साथियों, शादी जब है तो शादी में शामिल हो जाना, लेकिन उसके लिए 2 दिन 4 दिन 10 दिन बर्बाद करना, ये कौन सी अक्लमंदी है? आप यहाँ कैरियर बनाने आते हो लेकिन कैरियर के साथ मजाक करते हो। आप अधिक बहाने बनाते हो और बहानों से जीवन में आज तक किसी का भला नहीं हुआ और आपका भी भला नहीं हो सकता। तो आप अपने आप को बैठिए, आत्म मूल्यांकन करिए और देखिए कि आप क्या ये गलतियां कर रहे हो। अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो आज, अभी और इसी वक्त इसे निकालकर बाहर फेंक दीजिए, वरना आपको ये दीमक की तरह खा जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपकी जिंदगी इस सिस्टम के लिए बिल्कुल बनी ही नहीं है। अगर आप इस सिस्टम में आ चुके हैं तो प्यारे साथियों, मैं आपसे कहूंगा हर वो कीमत अदा करिए जो ये सिस्टम मांग रहा हो, जो ये प्रणाली कह रही हो, जो आपका स्पॉन्सर कर रहा हो, जो आपका अपलाइन कर रहा हो, जो आपका एजुकेशन सिस्टम कह रहा हो, उसे आप इंप्लीमेंट करिए, उस पर आप चलिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, कुछ अज्ञानी लोग हैं जो 2 4 10 कंपनी कर लेते हैं और कामयाबी कहीं नहीं देख पाते। किसी कंपनी में 6 महीना, किसी कंपनी में 3 महीना, किसी कंपनी में 1 साल, किसी कंपनी में 1.5 साल, किसी कंपनी में 2 साल, और ये दुनिया के सामने ढिढोरा पीटते हैं और वो कहते हैं मैं सब जानता हूं। अगर आपके मन में भावना हो, आपके मन में विचार हो कि आप सब जानते हैं, तो आज से खुद को अज्ञानी बना लीजिए। आज से मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी देता हूं अगर आपको मालूम होता तो आज जो जिंदगी आपकी है, जो आज आपका लाइफ है और अपने जीवन में जो आप सफलता के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हो, आज आप कहीं स्टार बन गए होते, आप भी सिकंदर बन गए होते। लोग आपको आइडियल बनाकर आपके बताए रास्तों पर चल रहे होते। लेकिन आज तक जब आपको लक्ष्य नहीं मिला, मंजिल नहीं मिली, आप एक बार खुद सोचो, अगर आप सब कुछ जान रहे हो तो फिर आप सफल क्यों नहीं? कारण क्या है? कुछ तो कारण है जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिली। क्योंकि मैं तो यही जानता हूं कि जिसे जानकारी हो जाती है, जिसे लक्ष्य का रास्ता पता हो कि यार मुझे कहां जाना है,
तो उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसको भटकने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आज भी आप भटक रहे हो, आप लक्ष्य के लिए भटक रहे हो, तो मैं एक बात की श्योरिटी देता हूं, एक बात की गारंटी देता हूं कि अभी आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत है। और अपने जीवन में मैंने देखा है कि आज तक ऐसा कोई ज्ञानी पैदा नहीं हुआ जो ये कह सके कि मैं सब कुछ जानता हूं। लेकिन कमाल की बात है कि ऐसे 95% लोग हैं जिनके मन में भावना है कि मैं सब जानता हूं। एक्चुअली उन्हीं को ज्ञान की जरूरत है, उन्हीं को जानने की जरूरत है। तो उसे जो लगता है कि वो सब जानता है ना, उस व्यक्ति को 100% उस व्यक्ति को आज के बाद अज्ञानी बनने की जरूरत है। खुद को, अपने दिमाग को ब्लैंक करने की जरूरत है और फिर से उसमें नया कलर डलवाने की जरूरत है। उसके लिए एक सही आइडियल, सही मार्गदर्शक, सही गुरु ढूंढे और उसे तलाश करे और उसका हाथ पकड़ ले। 100% वो सफल बनेगा, लेकिन उसे डिलीट करना पड़ेगा कि वो सब जानता है। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, वह कंपनी बदलता रहता है। यह प्रणाली मैंने देखा है इस प्रोफेशन में 15 वर्षों में। अभी मेरी जितने भी प्रोफेशन में लाइफ में जा रहा हूं, लोगों से मिलता हूं, मीटिंग लेता हूं, ट्रेनिंग लेता हूं, बात करता हूं, तो वो बंदा ये कहता है साहब अगर इससे बढ़िया कोई कंपनी मिलेगी कल मैं बदल दूंगा। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, तुमने 5 कंपनी बदल लिया क्या कर पाए, 10 कंपनी बदल लिया क्या कर पाए। कुछ लोग तो ऐसे मिलते जो कहते 50 कंपनी कम से कम साफ हो गई है। लेकिन कमाल की बात है उन्हें फिर भी अभी उनकी वो आदत बन गई कंपनी बदलने की। तो आज से मैं आपसे कहना चाहूंगा, कंपनी बदलने का इरादा बदल दीजिए, बदल दीजिए। क्योंकि एक बात मैं आपको यहां पर एक स्टोरी बताना चाहूंगा कि एक किसान था और उस किसान के गांव में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। पानी के लिए वहां लोग त्राह त्राह करने लगे। उसे मालूम चला कि एक विद्वान पहाड़ी के उस पार रहता है और मैं उस ऋषि के पास पहुंचता है और जाकर उस गुरु के चरणों पर गिर के कहता है, गुरु जी मेरे जिंदगी में ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा कि हम लोग पानी पीने के लिए मर रहे हो। गुरुजी जानवर मर रहे हैं, फसल बर्बाद हो रही है, मिट्टी बेकार होती जा रही है, पानी की त्रासदी आ गई है। ऐसा कुछ रास्ता बताइए गुरुदेव जिससे हम सबका प्यास बुझ सके, हमारे गांव की प्यास बुझ सके और हम लोग अपनी जान बचा सके। गुरुजी कहते हैं उत्तर की दिशा में तुम्हारा कोई खेत है? वो किसान कहता है हाँ गुरुजी है। बोले उत्तर की दिशा में पूरब किसान कोण पर जाकर के तुम वहां पर बाप और बेटे पानी फावड़ा से खुदाई करना शुरू करो। तुम्हें वहां पर एक कुआं बनाना है और जब कुआं तुम तैयार कर लोगे तो पानी तुम्हें अवश्य मिलेगा। जाके वहां पर तुम गड्ढा खोदो। वो किसान चला जाता है, बाप और बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। पूरा गांव आश्चर्यचकित होकर देखता है और बाप बेटे लगकर खुदाई करते हैं और वहां से पानी नहीं निकलता है। वो हताश हो जाते, वो निराश हो जाते, वो दूसरी जगह खुदाई करते, वहां से भी पानी नहीं निकलता। और ऐसा करके बाप और बेटे करीब 2 हफ्ते बाद वो फिर गुरु के चरणों में जाके गिरते हैं और कहते हैं गुरुदेव मैंने बहुत खुदाई की लेकिन पानी नहीं निकला। अब आप बताइए गुरुदेव कि हम अब क्या करें। अब हमारे घर की तो हालत और बुरी हो गई है, हम थककर अब चूर हो चुके हैं। गुरुजी ने कहा कि शिष्य मुझे विश्वास नहीं होता, क्या तुम मुझे वहां ले चल सकते हो? उसने कहा क्यों नहीं। और जैसे ही वो गुरुजी जाकर उस स्थल का देखते हैं, नजर देखते हैं, उनका नजर पड़ता है तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बाप और बेटी की तरफ कहते हैं मूर्ख, अगर तुमने ये जो गड्ढा जगह जगह 15 फीट 20 फीट 25 फीट 30 फीट खोद खोद के छोड़ा है, अगर तूने यही सारी खुदाई एक जगह किया होता तो 100% पानी निकलता, क्योंकि इस धरती के अंदर तो जल ही जल है। लेकिन तुमने क्या किया, अपनी जिंदगी में ये पूरा जो मेहनत किया सब बर्बाद कर दिया, सब बेकार कर दिया। क्योंकि तुमने जो खुदाई की वो अलग अलग जगह पर किया, मेहनत तुमने उतना ही किया लेकिन लक्ष्य तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। तो प्यारे साथियों, ऐसे ही कुछ लोग हैं जो कंपनियां बदल रहे हैं, वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन वो अपनी जिंदगी में 100 200 25 50 की टीम बना बना के छोड़ रहे हैं। फिर नई कंपनी, फिर नई कंपनी। आखिर ये ऐसा कब तक चलेगा? इसको करने से समाज में गलत गलत भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। इसको करने से आपके प्रति लोगों का निष्ठा और विश्वास खत्म हो रहा है। इसके प्रति आपके अंदर हीन भावना पैदा हो रही है। और मैं आप सबसे अपील और दरख्वास्त करता हूं कि जो लोग भी हमारा ये ऑडियो सुन रहे हैं, जो लोग भी हमारे विचार सुन रहे हैं, उन सबसे मैं एक बात अपील करता हूं, इंसानियत और मानवता के नाते कृपया ये काम आप बंद कर दीजिए। अगर आप इस श्रेणी में शामिल हैं तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवार के प्रति, अपने व्यापार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति निष्ठावान बनिए। आप जिंदगी में कामयाबी और सफलता चाहते हैं तो एक दृढ़ निश्चय लीजिए और एक ही जगह डटकर आप लग जाइए।
100% सफलता आपको मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि इसी डायरेक्शन पर मैं चल रहा हूं। अरे मैं तो वो इंसान हूं जिसने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ABCD नहीं जाना था। मैंने अपने जिंदगी को इस सिस्टम में डाला और ये प्रणाली को मैंने अडॉप्ट किया, और जिस तरह से यहाँ पे मेरे स्पॉन्सर ने कहा, मैंने उस तरह से खुद को तैयार करना शुरू किया। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, जब इस प्रोफेशन में मैं आया तो मैंने देखा मुझसे एक से एक हैंडसम लोग, एक से एक नॉलेजेबल लोग थे। मैं आश्चर्यचकित था कि इन सब लोगों के सामने मैं कैसे व्यापार कर पाऊंगा। बल्कि मैं एक बात और खरी खरी कहना चाहता हूं और बड़ी कड़वी कहना चाहता हूं, मेरे मन में एक बार एक ख्याल भी आ गया कि मैं इस बिजनेस के लिए परफेक्ट नहीं हूं, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मैंने देखा मैं उनके जैसा स्मार्ट नहीं था। मैं एक गांव का एक फार्मर का लड़का था और शहर में लोग एक से एक स्मार्ट लड़के थे जो इस बिजनेस में बहुत जबरदस्त तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को रखते थे। मुझे तो अपनी बात भी रखना नहीं आती थी। मेरे अंदर हेजिटेशन था, हिचकिचाहट थी, संकोच थी, शर्म था, लज्जा थी, बहुत कुछ थी, जहां पे मैं अपनी बातें सामने रख ही नहीं पाता था। प्यारे साथियों, मैं छोटी छोटी बात कहने पे किसी से शर्मा जाता था। कोई एक लड़की मेरे सामने आ जाए तो मुझसे नजरें मिला के बात नहीं कर पाता था। लेकिन प्यारे साथियों, इस बिजनेस में आकर मैंने खुद को बदल डाला। मैंने अपनी पूरे जीवन, पूरी लाइफ को कायाकल्प कर डाला। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप इसके लिए तैयार हो जाइए। आप अगर तैयार हो जाते हैं, मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि मैं आपको अपनी जिंदगी से रिलेटेड हर वो चीजें लेके आऊंगा इस चैनल पर जो आपके जीवन को बदलने का ताकत रखता है। सिर्फ आप अपने अंदर एक ताकत रखिए कि इस पे चलने की ताकत लाइए। आप अपने अंदर इतना करेज होना चाहिए, आप में इतना साहस होना चाहिए कि मेरे जो विचार आप सुने उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का निर्णय ले लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस बिजनेस में एक क्रांतिकारी परिणाम लेकर आएंगे। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि टॉप प्रोड्यूसर को स्पॉन्सर करना चाहता है परंतु खुद टॉप प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहता। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो खुद टॉप प्रोड्यूसर स्पॉन्सर करता है। हमेशा अपने अपलाइन को ले आएगा, सुपर अपलाइन को ले आएगा, ये तो मास्टर है, ये तो ब्लास्टर है, ये तो डायनामाइट है, ये तो हिला देगा, ये तो ये कर देगा। लेकिन वो अपनी जिंदगी में हमेशा अपने अपलाइन पर डिपेंड रहता है, अपने सुपर अपलाइन पर डिपेंड रहता है। वो खुद उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं करता, वो अपने अंदर वो इंप्लीमेंट नहीं करता, अपना हुलिया नहीं बदलता, अपना ड्रेस नहीं बदलता, अपनी बोलचाल नहीं बदलता, अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करता। ऐसे वो लोग हैं जो जीवन में कभी भी स्पॉन्सर की मुकाम को छू नहीं पाएंगे, क्योंकि हमेशा तुम अगर अपने स्पॉन्सर को ही आगे बढ़ाते रहोगे, आप अपने सुपर अपलाइन को ही हमेशा बढ़ाते रहोगे, तो आपको कब बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आप सबसे अपील करूंगा प्यारे साथियों कि आज के बाद आप निर्णय लीजिए। आप अपलाइन को सहारा में हेल्प के लिए यूज करिए, लेकिन उसे अपनी जिंदगी, अपने कैरियर उस पर आश्रित मत करिए। आप उसके रास्तों पर चलिए, आप उससे मार्गदर्शन लीजिए, लेकिन काम स्वयं करिए। मैं शुक्रगुजार हूं परमपिता परमेश्वर का कि मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं रहा, मेरा कोई अपलाइन नहीं रहा, मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। मैंने खुद कुआं खोदा और खुद पानी पिया। प्यारे साथियों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि मैंने किताबें पढ़ी और मैं उस पे चला और पता चला वो किताबों ने मुझे सही दिशा नहीं दी, क्योंकि किताबें मार्केट में नेगेटिव भी मिलती हैं और पॉजिटिव मिलती है। मैंने गलती की, मुझे बैड एक्सपीरियंस मिला, तो उस बैड एक्सपीरियंस को मैंने टीम में नहीं दिया। फिर मैंने दूसरी किताब ली, वहां से मुझे गुड एक्सपीरियंस मिला, फिर मैंने वो टीमों को ट्रांसफर किया। मैंने वो ट्रांसफर नहीं किया जो बैड था, सिर्फ गुड बताया। तो आप सोच कर देखिए कि मैं वो दुर्भाग्यशाली आदमी हूं और आप कितने सौभाग्यशाली आदमी हो कि ऐसे कामयाब और सफल अपलाइनों के बीच में आप काम कर रहे हो, जो ऑलरेडी वो सब कुछ करके उस एक मुकाम को तय कर चुके हैं। जिस लक्ष्य को सपना देख रहे हो, जिस ड्रीम को आप पाना चाहते हो, वो सब लोग उन रास्तों पे चल के वो चीजें हासिल कर चुके हैं। आपको उनसे बढ़िया तो ब्लाइंड फेथ करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति मिल ही नहीं सकता। आपके लिए वो गॉड का काम कर सकते हैं, आपके लिए वो मार्गदर्शक है, वो आपके लिए सच्चे आइडियल है। प्यारे साथियों, उन पर ब्लाइंड फेथ करिए, उन पर विश्वास करिए और मेरा यकीन मानिए, आप उनका दामन पकड़कर आप निकल पड़िए और जो जो वो कहते जाएं वो करते जाइए और आप सेल्फ डिपेंड बनने का निर्णय लीजिए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप अपलाइन का सिर्फ सहयोग लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए, लेकिन आप वो काम खुद करने का निर्णय लीजिए। एक बार अगर स्पॉन्सर कहे भी कि मैं आता हूं, तो आप सीधे कह दीजिए नहीं सर, मुझे उस आदमी से कैसे बात करना चाहिए जो आप करेंगे। मैं कृपया आपसे चाहता हूं, मुझे आप मार्गदर्शन दें, मैं करूं। आप मेरे साथ कब तक करते रहेंगे? 2 महीना, 4 महीना? आज सर 100 टीम आपके पास है, आप मुझे हेल्प करेंगे, कल 1000 की टीम हो जाएगी सर,
तो फिर मैं कहां से आपको पुकारूंगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे बताएं कि वहां पर कैसे जाके बात करना चाहिए, कैसे फॉलो अप करना चाहिए, कैसे अपनी बात रखनी चाहिए, कैसे अपने उसके अंदर की उसके मन की भावनाओं को बाहर निकलवानी चाहिए। कृपया करके मुझे मार्गदर्शन दें। प्यारे साथियों, अगर आप इस पर फोकस कर देंगे तो 100% आप इस इंडस्ट्री में क्रांतिकारी परिणाम लेके आएंगे। मैं और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को जब मैं मिलता हूं तो वो अपने लाइफ में अव्यवस्थित रहते हैं। उनका हुलिया, उनका कपड़ा, उनका ड्रेस, सेविंग नहीं किए हुए हैं, बाल बिखेरे हुए हैं, बेल्ट टूटे फूटे पड़े हुए हैं, कपड़े एकदम मैले कुचैले पड़े हुए हैं, पसीने से भयानक बदबू दुर्गंध आता है, जूतों में पॉलिश नहीं है, 2-2 4-4 महीने से ब्लैक की जगह जूता व्हाइट दिखाई देने लगता है। इतनी बुरी तरीके से मार्केट में जाते हैं, अपने आप को पॉलीथीन के अंदर अपना लिटरेचर रख के जाते हैं, अपने टूल्स रख के जाते हैं, एक नॉर्मल सड़ा हुआ सब बैग ले लेते हैं 50 रुपए का, वो लेके जाते हैं। प्यारे साथियों, इस प्रोफेशन में आपको स्मार्ट बनना है, और स्मार्ट बनना है और आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, यानी जब कोई देखे तो ऑटोमेटिक आपकी तरफ खींचा चला है। ऐसा व्यक्तित्व तो आपको बनना है। अव्यवस्थित नहीं रहना है आपको, बल्कि आपको सिस्टमेटिक अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। और इसके लिए आप अपने स्पॉन्सर को फॉलो करिए जो कामयाब और सफल इंसान है। कुछ मत करिए, सिर्फ देखिए कि किस तरह का कपड़ा पहनता है, आप देखिए वो किस तरह का बैग लेके चलता है, आप देखिए किस तरह के जूते वो पहनता है, आप देखिए उसकी बॉडी से कैसी खुशबू निकलती है। हर वो चीज अपने अपलाइन की कॉपी कर लीजिए, बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के बाद आप संकल्प लीजिए कि मुझे अपने अपलाइन को 100% फॉलो करना है, अच्छा सा फॉलो करना है। मैं देखता हूं कि इस बिजनेस में आपको कामयाबी और सफलता कैसे नहीं मिलती, और फिर आप मेरे सामने कोई बहाना बना के दिखाइए, फिर मेरे सामने आप कोई समस्या दिखाइए। प्यारे साथियों, जब आप मिलेंगे ना तो चाह कर मिलेंगे, और आप इस इंडस्ट्री में लोगों के मन में वो भावना पैदा करने लगेंगे कि लोग अपने बच्चों का दामन आपके उंगलियों में पकड़ाने लगेंगे कि भाई ले जाओ बेटा, ले जाओ, मेरे भी बच्चे को अपने जैसा बना दो। लेकिन ये कब होगा, ये कब पॉसिबल है? जब प्यारे साथियों आप अपने जिंदगी में अपने आप को व्यवस्थित करोगे, सिस्टमेटिक करोगे। आप व्यवस्थित नहीं रहना है, आपको व्यवस्थित तरीके से निकलना है। मैंने देखा कुछ लोग 4-4 दिन स्नान नहीं करते, मैंने देखा 4-4 दिन टूथब्रश नहीं करते, ऐसी सोच बदबूदार बातें करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह से भयानक दुर्गंध आती है, वो मुंह में इलायची मुंह में नहीं डालना चाहते। प्यारे साथियों, आपको ये सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी और आपको इसे दूर करना पड़ेगा। मैंने देखा कुछ लोगों के शूज में भयानक सॉक्स जैसे पैर निकालते हैं, बदबू आने लगती है। क्यों? वो सॉक्स बदलते ही नहीं है 15-15 दिन, हफ्ते भर। प्यारे साथियों, पर डे सॉक्स बदलने का निर्णय लीजिए। ये सब करना पड़ेगा आपको। जब आप ये करेंगे तब आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपके कॉन्फिडेंस में एक निखार आएगा। रिकॉर्ड रखने में लापरवाह हैं आप। आज तक आपने कितना प्रेजेंटेशन दिया? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूं तो मैं सुनता हूं और देखता हूं उनके पास रिकॉर्ड रखने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। प्यारे साथियों, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको अपील करता हूं कि रिकॉर्ड रखने में आप लापरवाही ना करें। काइंडली माय रिक्वेस्ट, आपको रिकॉर्ड में लापरवाही करना ही नहीं है। एक एक रिकॉर्ड रखना है। कितने को प्लान किया, कितने का आपने प्रेजेंटेशन किया, कितने को प्रोडक्ट दिया, कितने को जीटीएस में बुलाया, कितने को ट्रेनिंग में बैठाया। आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी डायरी बनानी है, जो आप करोगे ना टीमों में वही डुप्लीकेशन जाएगा। और टीमों के सामने कभी भी आप जब भी किसी को टीम दीजिए, मैंने देखा एक बड़ी समस्या नेटो मार्केटिंग आती है। आप सपोज दैट एक रवि नाम आपका आदमी बंदा है, जो रवि है आपकी टीम का डिस्ट्रीब्यूटर है। रवि कहता है साहब मैं आपका मंगलवार का समय चाहता हूं, और आप इमीडिएट मना कर देते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसी कंडीशन में कहता है साहब समय हमको आप नहीं देना चाहते, आप बहाने बनाते हो। तो आपके पास जब डायरी रहे तो आप कहिए 2 मिनट रुकिए रवि, जरा मैं डायरी खोलकर तो देख लूं। और जब आप डायरी खोलकर देखिए तो आप कहिए सॉरी यार रवि, मंगलवार को बुक है, ये मेरा पूरा शेड्यूल लगा है, अब तुम जरा बता दो और कोई दिन बेहतर हो तो ये मेरे पास टाइम है। फिर वह बात रवि को ना बुरी लगेगी और आपकी पूरी टीम में ये देखकर डुप्लीकेशन चला जाएगा। मैं आप सबसे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक डायरी बनाइए और टीमों के सामने ऐसे ही अपने आप को प्रेजेंट करिए। प्यारे साथियों, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। लोग जैसा देखते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो आपको वही दिखाना है जो आप कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं उसे दिखाना है, छिपाना नहीं है। तो रिकॉर्ड रखने में जो लापरवाही हो रही है, उस लापरवाही को आज, अभी और इसी वक्त खत्म कर दीजिए। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, सिर्फ व्यक्तिगत लाभ में रुचि लेते हैं बहुत सारे लोग। आज मैंने देखा है, एक बार जरा अपने आप को देखिए, कहीं आप व्यक्तिगत लाभ में रुचि तो नहीं आपका है? सिर्फ आप अपने बारे में तो नहीं सोच रहे, सिर्फ आप अपने अचीवमेंट के बारे में तो नहीं सोच रहे। अगर जीवन में याद रखना, इस बिजनेस में आप आए हो तो आपका अचीवमेंट क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपकी टीम का अचीवमेंट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप अपने लिए उतने फिक्रमंद मत बनिए जितना कि आपको अपनी टीम के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। आपको अपनी टीम का ग्रोथ दो, अपने लोगों का सक्सेस दो, लोगों को गाड़ी खरीदवाओ, लोगों को अचीवमेंट कराओ। लोग अचीव करेंगे तो आपका अचीवमेंट अपने आप होगा। आपको अपनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपको अपनी टीमों की फिक्र करने की बहुत जरूरत है। एक बात को याद रखना है प्यारे साथियों, मैं अगली बात करना चाहूंगा, वह नहीं जानता कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे हुआ जाता है। ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर क्या करना है, कैसे करना है। जिस भी नए प्रोस्पेक्ट को आपको लेके आते हो ना, उसे कुछ भी नहीं मालूम होता, बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसे जानने में कोई रुचि भी नहीं होगी, क्योंकि वो जो आम जिंदगी जी रहा है ना, वो आम लाइफ में ही जिंदगी अपना बिताना चाहता है। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि वो इस बिजनेस में आ ही गया है तो आपको इस बिजनेस की ABCD बतानी है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये कंपनी क्या है, ये कंपनी कहाँ की है, ये कंपनी कैसे काम करती है, इस कंपनी में काम करके हम सबको कैसे कैसे उपलब्धियां मिल सकती हैं और किस किस तरह के लोग इस बिजनेस में सफल हो रहे हैं, वो सारी जानकारी उसे दीजिए और उसकी रुचि तब बढ़ेगी, उसका इंटरेस्ट तब जगेगा जब उसे नॉलेज होगा। आप नॉलेज नहीं देते, आप सिर्फ सेल पर ध्यान देते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर ध्यान देते हैं। ऐसे चीजों पर करने से डुप्लीकेशन का सिद्धांत खत्म हो जाता है और ये डुप्लीकेशन का व्यापार आपके जीवन में काम नहीं करता और इसलिए यहाँ पे लिवरेज का सिद्धांत फेल हो जाता है। तो प्यारे साथियों, आपको इसको इंप्लीमेंट करते हुए आगे और चलना है। और अगली मैं लाइन आपको बताना चाहूंगा, ग्राहक या डाउनलाइन उस तक आसानी से नहीं पहुंच सकता। कुछ लोग होते हैं इस बिजनेस में अपने आजू बाजू में ऐसा ग्लैमर बना देते हैं, ऐसा प्रोटोकॉल खड़ा कर देते हैं कि बहुत ही सरलता और आसानी से लोग उस तक नहीं पहुंचते या अपनी बातें नहीं रख पाते। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इतना ज्यादा आप टेरर ना फैला दें, इतना ज्यादा आप लोगों में भय ना व्याप्त कर दें कि जिससे वो अपने अपलाइन से मिलने के बारे में, अपने मन की दशा को रखने के बारे में वो 10 बार सोचे। प्यारे साथियों, आप एकदम इजी वे, सरल बने, सहज बने, तब इस बिजनेस में क्रांतिकारी परिणाम आएगा, तब जाके इस बिजनेस में बड़ा आपको आनंद आएगा। तब आपको जब आनंद आएगा तभी इस बिजनेस से बड़ा सेल निकलेगा। एक बात आपको और याद रखना है, बहुत सारों को मैंने देखा लोग फोन नहीं उठाते, फोन उठाएंगे तो फोन पे रिप्लाई नहीं देंगे, कॉल देखेंगे कॉल बैक नहीं करेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जिनके भी अंदर ये आदतें हैं वो आदतें आज अभी और इसी वक्त छोड़ दीजिए, वरना आपके सपने और आपकी सफलता अगर आपको नहीं मिलेगी तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि इस बिजनेस के लिए ही आपका स्पॉन्सर कॉल नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो उस समय किसी मुसीबत में हो, या हो सकता है कि उसका कोई ऐसा बंदा हो जो इसमें आपकी बड़ी जरूरत हो, वो आपसे हेल्प के लिए फोन कर रहा हो और आप उसके फोन को ना रिप्लाई दे रहे हो और इससे उसका दिल टूट जाए, वो आपसे संबंध कम कर ले। प्यारे साथियों, मैंने देखा है कि बहुत सारा कंप्लेन आज देखने को मिलता है कि लोग फोन नहीं उठाते, फोन पे कोई रिप्लाई नहीं देते। मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, अगर आपके अंदर ये बुरी आदतें हैं इसे आज अभी और इसी वक्त छोड़ दें। अगर आपके अंदर ये आदतें नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूं। और प्यारे साथियों, मैं अगली बात आपसे कहना चाहूंगा कि अनुबंधों और मुलाकातों को तयशुदा समय पर नहीं करता। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर, और सच कहा जाए तो इसमें आज की डेट में नेटवर्क प्रणाली में काम करने वाले लोगों को मैं कह सकता हूं कि 98% लोगों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो टाइम के पंक्चुअल नहीं होते। जो समय देंगे 10 बजे तो जाएंगे 1 बजे, टाइम देंगे 12 बजे तो जाएंगे शाम को 4 बजे। तब पता चलता है ना तो डिस्ट्रीब्यूटर होता है और ना उसके नए गेस्ट होते हैं, उसके कोई प्रॉस्पेक्ट भी वहां नहीं रहता है, और 50 बहाने बनाते हैं। और ये कमाल की बात है, एक बार नहीं हजारों बार ये काम होता रहता है और धीरे धीरे उसकी टीम खत्म हो जाती है और उसको बिजनेस से भी खुद भी आउट हो जाता है। तो एक बात याद रखना है, आज की टाइम पे ये संकल्प लेना है आपको कि आज के बाद जो गलती हुई सो हुई, लेकिन आगे से आप ये गलती नहीं करेंगे। जो टाइम आप देंगे उस टाइम पर आप वहां पे मिलेंगे, ऐसा भावना आपको अपनी टीम में लाना है, क्योंकि टीमों में आपको विश्वास पैदा करने की जरूरत है, ना कि अविश्वास पैदा करने की जरूरत है। मैंने देखा इस प्रोफेशन में बहुत सारे लोगों में अविश्वास पैदा हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा अपलाइन टाइम का पंक्चुअल नहीं है, वो बहुत लापरवाह है। तो प्यारे साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इन चीजों को आप दूर कर दीजिए। मैंने देखा कि इस बिजनेस में छोटी छोटी समस्याओं से, असुविधाओं से लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। छोटी छोटी समस्याएं, जैसे 20 रुपए का टिकट है साहब, हर जीटीएस में मेरे को देना है, 30 रुपए का टिकट है साहब, 100 रुपए की मीटिंग का ट्रेनिंग का है साहब, 500 रुपए है साहब, 1000 रुपए। अरे प्यारे साथियों, आपकी जिंदगी बदलने की बात हो रही है यहाँ पर। आप छोटी छोटी चीजों को लेकर बैठे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप कहीं जॉब कर रहे होते तो क्या पर डे आप किराया देके इस जॉब के लिए नहीं जाते जो 30 दिन बाद आपको वेतन मिलता है? मैं आपसे कहता हूं, अगर आप दुकान खोले होते तो क्या किराया आप नहीं पे करते?
आपको हर महीना किराया देना पड़ता, बिजली का बिल देना पड़ता, अपने मोबाइल का खर्चा निकालना पड़ता और आपको अपने घर का खर्चा खुद चलाना पड़ता, तो सोच के देखो आप कैसे करते। और आपको लाखों रुपए का निवेश करते और पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप छोटी छोटी समस्याओं से हतोत्साहित ना हो। छोटी छोटी असुविधाएं आपको लगता है अरे सर वहां पर जाएंगे फिर इतनी दूर पैदल जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। अरे प्यारे साथियों, अगर आपको अपनी जिंदगी से निकलकर एक अच्छी जिंदगी जीना है, एक आम आदमी से खास आदमी बनना है, तो ये सब कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। कि जितने भी कामयाब और सफल लोग हुए उन सब ने कीमत चुकाई है, और अगर लोगों ने कीमत चुकाई है तो आपको भी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और अगर आप ये कीमत चुकाने को तैयार हैं तो 100% आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा मिरेकल और बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। प्यारे साथियों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, आप बड़ी मेहनत करते हो, लोगों के साथ टाइम लेते हो, टाइम के बाद जीटीएस दिखाते हो, अपलाइन से मिलाते हो, प्लान प्रेजेंटेशन हो जाता है, लेकिन मैंने देखा कि यहां पर ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर फॉलो अप नहीं करते, उनसे जाके मिलते नहीं हैं, उनकी मनोदशा को समझते नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि मेरा अपलाइन आए वही फॉलो अप करे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपका अपलाइन आ गया तो अपने मन की बात वो हिचकिचाकर उस अपलाइन के सामने नहीं रखेगा, लेकिन जब आप उससे मिलने जाओगे तो 100% वो आपके सामने सारे डाउट्स रखेगा। इससे आपको ये फायदा होगा कि जो सवाल का जवाब आप दे सकते हैं वहां दीजिए, और अगर नहीं दे पाते तो आप मुस्कुरा कर कहिए कि सर आपने तो बड़े अच्छे सवाल रख दिए, लेकिन इन सवालों पे तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जरा क्या मैं जान सकता हूं, एक बार फिर से आप वो सवाल करेंगे? और वो बड़े उत्साह के साथ वो सवाल करेगा। आप क्वेश्चन नोट करिए और आप कहिए सर कि आपके इन सवालों का जवाब मैं फला डेट को लेके आऊंगा, और मुझे खुशी होगी कि आपके सवाल का जवाब मैं आप तक दे पाऊं। तो क्या आप हमारा इंतजार कर सकते हैं कल तक या नेक्स्ट डे तक? अगला बंदा बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फिर आप अपलाइन से अपॉइंटमेंट लीजिए और उसके सवालों का जवाब उनके सामने रखिए, और अपलाइन का काम है वहां पर उसको सेटिस्फाई करना। तो आपको यह जानना बड़ा जरूरी है उसके मन में दुविधा क्या है, वो कौन सी चीज है जो रोक रही है, आखिर वो इस बिजनेस में क्यों नहीं सफल हो पाएगा, या उस बिजनेस को करने का निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढ कर अपलाइन को बताओगे तब जाकर अपलाइन सिस्टमेटिक फॉलो कर पाएगा, और वो अपनी मनोदशा अपने अपलाइन को बताएगा। ऐसा नहीं है आपका अपलाइन को कभी नहीं बताएगा, वो अजनबी को कभी नहीं शेयर करेगा, लेकिन आपको 100% शेयर करेगा, क्योंकि आप उसके जानने वालों में से एक हो, और वो आपको 100% बताएगा। तो प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो दे दो, जो नहीं दे सकते हो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाकायदे मुस्कुरा करके एक बात सुनिए और पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए, और अगले बार अपलाइन को साथ लेकर पहुंचिए और उसके मन के भ्रम को दूर करके उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाइए। प्यारे साथियों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, दूसरों कंपनी की बुराई करता है। मैं आप सबसे आज अपील करूंगा, जितने भी लोगों तक मेरी आवाज जा रही है, जो लोग भी मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरे ऑडियो को सुन रहे हैं, मैं उन सब लोगों से अपील करूंगा कि किसी भी कंपनी की बुराई करके अपनी कंपनी की तारीफ ना करें प्लीज। क्योंकि एक बात मैं बड़ी खरी खरी कहना चाहता हूं कि आपको अपने तावे पे कितनी रोटी आज सिकी है वो शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आप पड़ोसी की तावे की बात करते हो, पड़ोसी के घर की किचन की बात करते हो, पड़ोसी घर में ये रोटी बनी नहीं बनी आप उसकी बात करते हो। कदापि नहीं। ऐसा करने वाला आदमी, भले ही आप जानते ही हो उसके घर में रोटी सेकी है या नहीं सेकी है, फिर भी आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो प्यारे साथियों, आज के बाद ये आप निर्णय लेंगे, संकल्प लेंगे कि आप अपनी बात रखेंगे, आप दूसरों की निंदा नहीं करेंगे, आप दूसरों की बुराई नहीं करेंगे। आपको अपनी बात रखनी है बड़ी सहजता और बड़ी सहजता, बड़ी तटस्थता से रखनी है। और एक बात कहना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, सचमुच गंभीर आप नहीं हो प्यारे साथियों। आज ये उद्योग इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। 2020 ये जो आ गया आपके सामने, और 2021वीं जो सदी आ रही है प्यारे साथियों, इवोल्यूशन लेके आ रही, इवोल्यूशन। आइए बहुत तेजी के साथ आज इस नेटवर्क का हिस्सा बनिए। प्यारे साथियों, आज नेटवर्क उद्योग पूरी दुनिया में एक ऐसा क्रांतिकारी अचीवमेंट खड़ा कर रहा है जिसमें आज डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, फार्मर्स, हर तरह के लोग आ रहे हैं, और हर तरह के लोग इस बिजनेस में अपने सपनों को हासिल कर रहे हैं। तो अगर लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को बड़ी गंभीरता से लीजिए, इसे आप अपना कैरियर बनाइए। ये बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जब आते हैं तो एक समस्या उनके सामने आती है, उनमें आत्मसम्मान की कमी होती है। वो मनोदशा, जो अपनी मन स्थिति है, पुरानी अपनी बैकग्राउंड है, या उनकी जो गरीबी है, या उनकी जो जाति है, जो धर्म है, उन जो समाज में उनको जो मिला है ना, आत्मसम्मान की कमी से, सेल्फ स्टीम की उनमें कमी होती है। प्यारे साथियों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आप
आत्मसम्मान में अगर आपकी कमी है तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, इस बिजनेस का हिस्सा बन जाइए। मैं आपको ये कमिटमेंट करता हूं कि रेगुलर मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम लीजिए, सफल लोगों के बीच में अपना रिश्ता बना लीजिए। मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर आपके अंदर की ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक चली जाएगी, क्योंकि ये चीजें एनवायरनमेंट से ही दूर की जा सकती है। एक बात आपको कहूंगा, जानकारी की घटिया आप व्यवसाय के खराब प्रतिक्रिया देता है। हमेशा आपको अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे असफल और निठल्ले लोग मिलेंगे जो हमेशा घटिया बात करेंगे। आप व्यवसाय की खराब प्रतिक्रिया देंगे, व्यवसाय आप बताएंगे, वो इस व्यवसाय में क्या क्या खामियां हैं, वो हजारों खराबियां बताएंगे, प्रतिक्रिया दिखाएंगे, ये है वो है, 50 एग्जाम्पल देंगे। लेकिन आज के बाद अगर आप जाने अनजाने में कर रहे हैं तो इसे आज, अभी और इसी वक्त बंद कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आप गलतियां कहाँ करते हैं, आप कैसे ये देते हैं। आपके साथ कोई नया गेस्ट है, आप अपलाइन के सामने गए हैं, बेशक आपको टीम में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप अपने अपलाइन के सामने, अपने गेस्ट के सामने ही वो प्रॉब्लम रख देते हैं। आप खराब प्रतिक्रिया देते हैं, सर उससे मैंने कहा था, वो बुला के पैसा नहीं दिया, सर मेरा तो दिल टूट गया है, सर मेरा तो काम करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आप नए गेस्ट को लेके जाते हैं, अपने अपलाइन के पास बैठाए होते, उसके मन में क्या भावना जाती है कि साहब ये तो पहले से दुखी है, हमको भी इसी तरह दुखी करना चाहते हैं। तो उसको अपलाइन कितना भी घोल कर पिला दे, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि आपकी बातों से वो पहले ही निगेटिव हो चुका है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया आप इस तरह की प्रतिक्रिया ना दें। और आप एक बात का यहाँ पे एक बात और मैं स्मरण कराना चाहूंगा और आपको एडवांस में एक बात बताना चाहूंगा। वो बातें ये है कि जब अपलाइन के यहाँ जाएं तो अपॉइंटमेंट लेके जाएं, वरना अपलाइन अगर आपको नजरअंदाज करेगा तो कभी आप इसका बुरा ना माने। उसके पीछे कारण है कि जब अपलाइन के घर में आप जाते हैं और अपलाइन 4 लोगों से डिस्कशन कर रहा होता है और उस समय आप बैठना चाहते हैं, लेकिन आपको बैठने के लिए नहीं कहता। आप चाहते हैं कि बैठें, लेकिन वो बंदा एक बार भी नहीं बोलता, आपको बुरा लगता है, आपका गेस्ट भी नाराज हो जाता है और आप गेट के बाहर जाते हो, कहता है देखो जो बड़े लीडर हो जाते हैं वो ऐसे ही करते हैं व्यवहार। तो आपकी वजह से वो निगेटिव हो गया। और अपलाइन ने क्यों नहीं बैठने के दिया? क्योंकि वो जो 4 बंदे थे वो पुराने नेटवर्कर थे, वो नेटवर्क मार्केटिंग से जले हुए लोग थे, वो उसमें जहर उगल रहे थे। और ऐसी कंडीशन में अगर वो अपलाइन आपको कह देता बैठने के लिए, तो 100% हो सकता है कि आप भी उससे प्रभावित होते और आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी प्रभावित होता या प्रॉस्पेक्ट भी आपका प्रभावित हो सकता था। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अगर आपका अपलाइन ऐसा करता है तो आपका हितैषी है, कोई आपका दुश्मन नहीं है। अगर उसने आपको टाइम नहीं दिया या वहां पर आपको बैठने के लिए नहीं बोला, तो समझ जाना कि इसमें आपकी भलाई है, इसी में आपकी भलाई है। वो आपकी भलाई के लिए हमेशा दिन रात सोचेगा। यहाँ अगर गलती से अपना शत्रु भी आ जाए तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि पद्धति ऐसी है, इस पद्धति में एक इंसान शत्रु को भी अपना मित्र जैसा व्यवहार करने लगता है। इतना पावरफुल ये सिस्टम और प्रणाली है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके अपलाइन ने आपका अनादर कर दिया? सिर्फ आप अपलाइन, जो आपका अपलाइन है, जिसने स्ट्रगल करके मुकाम तय किया है, जिसने हर स्थिति को झेला है, वही आपके साथ व्यवहार कर सकता है। मैं तो अक्सर अपने यहाँ ऐसा कर देता हूँ, जब भी लोग मेरे से बिना अपॉइंटमेंट के आते हैं और मैं कहीं न कहीं मीटिंग में किसी के साथ डिस्कशन कर रहा होता हूँ, तो मैं तो यहाँ तक नहीं कहता कि आप बैठिए, मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच, आप आए सर, लेकिन आई एम सॉरी मैं अभी मीटिंग बिजी हूँ, क्या आप 2 घंटे बाद मिल सकते हैं? क्या आप शाम को मिल सकते हैं? या फिर क्या आप हमसे फोन पे बात करके आ सकते हैं? अगला बोलता है हाँ सर, क्यों नहीं, सॉरी सर, नहीं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम सो सॉरी, मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, थैंक यू सो मच सर, प्लीज। तो अगला आदमी गेट के बाहर जाता है और उसे हमारी बात बुरी नहीं लगती। तो थोड़ा सा अपनी बातों को भी कैसे रखना है ये भी देखने की जरूरत है। अगली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिन प्रोडक्ट को वो बेच रहा है उनके लाभों का एक खराब उदाहरण होता है, वो देता रहता है, खराब उदाहरण देता है, साहब ये हुआ वो हुआ वो हुआ। मैं एक बात आपसे यहाँ कहना चाहूंगा कि एक खराब उदाहरण क्यों होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं खाना हम खाते हैं, फूड पॉइजन हो जाता है। आप ये जानते हैं कि हम कोई भी मेडिसिन किसी को देते हैं तो हम डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे भी मेरे पास 4 एग्जांपल आए। लोगों ने मुझे फोन किया, सर उसको 4th स्टेज का कैंसर हो गया, उसको ये मेडिसिन दे दूं? हमने कहा कदापि मत दो। सर वो डायलिसिस पे है, मैं उसको ये प्रोडक्ट दे दूं? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। तो ऐसी कंडीशन में चलो जिसने फोन किया उसको मैंने मना कर दिया, लेकिन जिसने फोन नहीं किया वो वहां पे डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। इलनेस प्रोडक्ट को देता है, इलनेस पेशेंट को देता है वेलनेस प्रोडक्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम वेलनेस पर हैं, इलनेस पर नहीं हूं। जब हम इलनेस पर नहीं हैं तो आप उसको आखिर इलनेस की बीमारी पर वेलनेस का प्रोडक्ट क्यों चला रहे हैं? तो मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपसे अपील करूंगा कि प्लीज, आप डॉक्टर नहीं हैं। आज मार्केट में 95% मार्केट हमारे लिए है, 5% मार्केट डॉक्टर के लिए है। इलनेस के लिए वो बैठे हैं, वेलनेस के लिए हम बैठे हैं। जो बीमारी में जूझ रहे, बीमार पड़ने जा रहे हैं,
उनको हम निकाल सकते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। हमारा ध्यान 95 पे नहीं, हमारा 5 पे है। मैं आप सबसे एक बात दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना फोकस 95 पे लगाओ, 5 पर मत लगाइए। कृपया आप वहां पर डॉक्टरों के लिए छोड़कर रखिए। अगली बात कहना चाहूंगा, प्रोडक्ट में सचमुच यकीन नहीं करता है। प्रोडक्ट में आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको विश्वास लाना पड़ेगा कि वाकई प्रोडक्ट जैसा बताया जा रहा है वैसा ही काम करता है, लेकिन आपको इस पे यकीन करना पड़ेगा और इसके लिए आपको अपना नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा। ग्राहक या डाउनलाइन की शिकायतों के बारे में कुछ नहीं करता। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर हैं, कोई बंदा बहुत अच्छा धंधा दे रहा है और कुछ अच्छा बुरा कर रहा है तो स्पॉन्सर उसकी बातों की कंप्लेन कुछ आता है तो अनसुना कर देता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने अपलाइन का अगर कोई कंप्लेन मिलता है तो उस पर भी डिसीजन होना जरूरी है, और अपनी टीम के नीचे कोई कंप्लेन आता है तो उस पर डिसीजन करना जरूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने कर्तव्य से मुख मोड़ रहे हैं, जो भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ा घातक होगा और आपकी बनी बनाई टीम खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इन चीजों को बहुत सीरियस होकर लीजिए और इन चीजों पर ध्यान दीजिए। डाउनलाइन की उपलब्धियों का प्रदर्शन जो होता है उसकी सराहना नहीं करता। बहुत सारे ऐसे असफल लोग होते हैं जिनकी टीम में बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूटर को हाईलाइट नहीं किया जाता है। मैं आप सबसे कहूंगा, जितने कामयाब और सफल लीडर बने हैं उन सब ने सराहना की है और आपको भी सराहना करने की बड़ी आवश्यकता है। मैं आप सबसे अपील करूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा कि प्लीज आप उनकी सराहना करें, उनकी प्रशंसा करें, उनके प्रदर्शन, उनकी उपलब्धियों के बारे में समाज में बताएं, लोगों में बताएं, और टीम में उसकी तालियां, वेलकम, एक फूल देकर, एक बुके देकर कुछ भी रिकॉग्नाइज करिए अगर कुछ वो ऐसा अच्छा काम करता है तो। 2-4 कॉलिंग करवाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसके काम करने का जोश बढ़ जाता है। सफल लोगों के बजाय नकारात्मक लोग साथ रहता है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफल लोगों के बजाय नकारात्मक लोगों के बीच में बैठता है। हम जीवन में ये बताइए, आप मुझे बताइए, आप बहुत अच्छे खुशबूदार कपड़ा पहने, बहुत साफ सुथरा कपड़ा पहने, अगर मैं आपके सामने एक गंदी नाली का पानी उठा के कपड़े पर फेंकूंगा तो खुशबू रहेगी या बदबू हो जाएगी? तो आप कहेंगे अरे साहब कॉमन सी बात है, अब इसलिए बदबू आएगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर आप उन गंदे लोगों के बीच में क्यों बैठते हैं जो आपके दिमाग में नकारात्मक विचार डाल रहे हैं, जो आपके दिमाग में नकारात्मक खुरापात भर रहे हैं, जो आपके दिमाग आपकी एक्टिविटी पर हंस रहे हैं, आपके व्यक्तित्व पर हंस रहे हैं, आपकी कार्यप्रणाली पर हंस रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताने की जरूरत क्या है? ऐसे लोग साथ बैठने की जरूरत क्या है? काइंडली मैं रिक्वेस्ट, आज के बाद अभी इसी वक्त आप निकलकर अपने आप को किनारे रखिए और आज से उनसे दूर हो जाइए, उनसे पीछा छुड़ाइए, क्योंकि नकारात्मक विचारों के साथ आप जिंदगी में बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए, सफल लोगों के साथ रहना चाहिए। ऐसी जगह, ऐसा माहौल तलाशिए जहां पर आपके मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो। एक बात और कहना चाहूंगा, समय सीमा वाली जानकारी तत्काल अपनी टीम तक नहीं पहुंचाते। बहुत सारे असफल लोग ऐसे हैं जो अपनी टीमों में लेटेस्ट कोई इंफॉर्मेशन आती है तो अपनी टीम को इंफॉर्मेशन नहीं देते। अभी आप देखिए, आज की डेट में पूरी इंडिया में आज माय लाइफ स्टाइल मार्केटिंग हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के माध्यम से प्रोडक्ट एजुकेशन हम जूम पर दे रहे हैं, हम लाइव यूट्यूब पर दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपनी टीम में चीजें ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, वो उनको इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं कि आज जूम मीटिंग है, आज यूट्यूब पर लाइव अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम है, श्वेता जी वहां पर बहुत अच्छा ट्रेनिंग देंगी आज हमारे फला प्रोडक्ट का, वो उनके तक है, वो देख रहे हैं लेकिन टीमों में कन्वे नहीं कर रहे हैं। ऐसे करके आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपके पास लेटेस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए, कुछ भी इंफॉर्मेशन स्पॉन्सर से आ जाए, अपने ग्रुप से आ जाए, कंपनी से आ जाए, तो आपको इमीडिएट नीचे से लेके ऊपर तक करिए। जब आप ये करेंगे तो डुप्लीकेशन का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं कॉपीराइट का बिजनेस, 100% काम करना शुरू करता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप ऑटोमेटिक सिस्टम में चले जाते हैं, ऑटो सिस्टम में चले जाएंगे, ये सिस्टम ऑटोमेटिक काम करना शुरू करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। तो प्यारे साथियों, ये बिजनेस बड़ा हमारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात और कहूंगा कि आप जब इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो लोगों से कतराते हैं, उनके मन में एक ऐसी प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है, ऐसा उनके मन में एक प्रवृत्ति विकसित हो जाती है कि वो लोगों से कतराते हैं, हेजिटेशन करते हैं, हिचकिचाहट होती है। तो मैं आपसे कहूंगा रुक जाइए, और आपको अपनी एक कमी मिल गई है, इससे घबराइए मत, इससे इस बिजनेस को घबराकर छोड़िए मत, बल्कि इससे कैसे निजात पाया जाए, इससे कैसे लड़ा जाए, इस व्यक्तित्व को डेवलप करिए, इस खामी को दूर कर डालिए, निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि ये आपको जीवन में कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देगा।
प्यारे साथियों, ये एक ऐसा उद्योग है, प्रोफेशन है, जो एक तरह की ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर आपकी सारी खामियों को निकालकर बाहर फेंका जाता है। आपकी बस खामी एक बार उजागर हो गई तो स्पॉन्सर आपकी उस खामी को निकालकर बाहर फेंक देता है। तो प्यारे साथियों, अगर आपका स्पॉन्सर उस खामी को नहीं देख पाता तो आप अपनी खामियों को अच्छी तरह जानते हैं और अपनी उस खामी को आप अपने अपलाइन को बताइए। अपने अंदर की उस बुराई को छिपाइए नहीं, अपलाइन को बताइए। 100% ये प्रॉब्लम आपका अपलाइन आपकी दूर करेगा। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि नई कंपनी के आदर्श होने की उम्मीद करता है। एक बात याद रखना, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जब आते हैं, कोई नई कंपनी आती है तो पता करते हैं। ऐसे 95% लोग जिनको मैं कहता हूं चीटर, मार्केट में ऐसे बहुत सारे चीटर हैं जो हमेशा एक नई कंपनी पकड़ते हो, कहते हैं महीना 2 महीना या साल 2 साल चल जाए यार, अपना काम बन गया, बात खत्म। सावधान सावधान, ऐसे विचार रखने वालों से आप कदापि नाता ना जोड़ें। अगर आपके अंदर एक अच्छा इंसान है तो मैं आपसे कहूंगा कि इंसानियत के नाते पैसे के लिए मत बिकिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं आप सबसे ये अपील करता हूं, प्यारे साथियों, पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं कि काइंडली माय रिक्वेस्ट, आप आदर्शवादी बने। अगर आप आदर्शवादी बनेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी आदर्शवादी बनेगा। यह हमेशा एहसास आपके दिमाग में रहना चाहिए। और आदर्शवादी बनने के लिए समय लगता है, इसमें समय लगता है। ये कोई रातों रात अलादीन का चिराग नहीं है कि आपका व्यक्तित्व आदर्शवादी बन जाएगा। आपको अपने व्यक्तित्व को आदर्शवादी बनाना पड़ेगा, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आदर्शवादी बनाना पड़ेगा, आपको अपनी कंपनी को आदर्शवादी बनाना पड़ेगा और आदर्शवादी बनाने के लिए आदर्शवादी बनना पड़ेगा। जब आप ये काम करते हैं तब माय डियर फ्रेंड्स, पूरी दुनिया आपको झुककर सलाम करती है। एक बात याद रखना है, अपने बिजनेस में सफलता की योजना बनाने का समय नहीं निकालता है। मैंने देखा है इस बिजनेस को, जब आप काम करते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लिए टाइम नहीं निकालते। रोज 1 घंटा 2 घंटा आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। बोलना, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, अपनी बोलना शुरू करिए, अपनी बातें रखिए, 2-4 स्टोरियां याद करिए, अपने बारे में बताइए, अपना बायोग्राफी दीजिए। आपको अपने मतलब कुल मिलाकर जो प्रॉब्लम आपको दिखाई दे दे उस प्रॉब्लम को आपको दूर करना है। प्यारे साथियों, अगर आप ये कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूं कि आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति के रूप में निकल कर आओगे और आपका हुलिया भी प्रोफेशनल लगना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल दूर दूर दिखाई नहीं देते। उनका बोलना, उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना कुछ भी प्रोफेशनल नहीं दिखाई देता है। तो आपको इस बिजनेस में आने के बाद अपने हुलिया, अपने लुक को भी थोड़ा प्रोफेशनल बनाने पर फोकस करिए। वो कैसे होगा, ये प्रॉब्लम अपने स्पॉन्सर को रखिए। एक बात और कहना चाहूंगा, बड़ी जबरदस्त बात है कि वह उद्योग की नवीनतम जानकारी नहीं पढ़ता है। जिस उद्योग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, माय लाइफस्टाइल क्या है, इसकी जानकारी आपको नहीं है पूरी। आप लीजिए, इसको ग्रहण करिए, नई नई जानकारियां शामिल करिए। नेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टॉप लीडर के माध्यम से, सीनियर के माध्यम से, किताब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को अपडेट करिए। प्यारे साथियों, ये करने से आपकी जिंदगी में एक मिरेकल होगा, आपकी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होगा। शारीरिक रूप से फिट नहीं होता। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप फिजिकली फिट नहीं बैठते वहां पर, आप अपने आप को फिजिकल फिट बैठाइए। बहुत सारे लोग कुर्सी बैठते, कुर्सियों पर लेट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब बैठे होते हैं फिजिकली रूप से तो मोबाइल पे चैटिंग कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं, और ये डुप्लीकेशन का सिद्धांत आपकी पूरी टीम में फैल जाता है। मैंने देखा शारीरिक रूप से अंदर बाहर आप जाते रहते हो, अपलाइन आपका प्लान प्रेजेंटेशन दे रहा है तो आप वहां पे नहीं रहते हो, आप मोबाइल पे लग जाते हो। काइंडली माय रिक्वेस्ट, इस तरीके की चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कृपया आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैंने देखा है कि इस धंधे में, इस प्रोफेशन में बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। उनका फोकस ही नहीं है कि मैं अच्छा कार्य करूं, मैं प्रशंसा वाला काम करूं, मैं वो काम करूं जो ऑर्गेनाइजेशन कहता है, जो एजुकेशन कहता है, जो संगठन कहता है। उनका फोकस अच्छाई पर नहीं, उनका फोकस बुराइयों पर होता है। वो काम करना चाहते हैं जो उनकी सफलता के लिए बिल्कुल फिट नहीं बैठता। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अफवाहों पर यकीन ना करें। आज इस प्रोफेशन में बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के दिलो दिमाग में बैठी हुई है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों के अंदर वो नॉलेज डालिए, आप लोगों के अंदर वो विचार डालिए, क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग, क्यों इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। 100% मैं आपको यकीन और विश्वास के साथ कहता हूं,
आपकी जिंदगी में एक मिरेकल आ जाएगा, एक इवोल्यूशन आ जाएगा। आप अपनी टीम के एक अच्छे लीडर, एक अच्छे कोच बनेंगे, आप माई लाइफ स्टाइल के एक स्टार बनेंगे और माय डियर फ्रेंड्स, आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सम्मान दिया जाएगा। आपके बहुत बड़े लेवल पर आइडेंटिटी क्रिएट होगी और आपके बच्चे, आपकी फैमिली के सारे सपने पूरे होंगे और दुनिया का हर पिता, हर माँ, हर पत्नी, हर बच्चा गर्व से कहेगा कि मेरा अपना है, ये मेरा अपना है। क्योंकि हमने सुना है प्यारे साथियों कि बनी के नामों पे लाखों निसार होते हैं और बनी जो बिगड़ी तो दुश्मन हजार होते हैं। तो आपको निखरना है, आपको बिखरना नहीं है। बहुत सारे लोग इन हालात परिस्थितियों से बिखरते हैं, आपको बिखरना नहीं, आपको निखरना है। एक बात और आपको ध्यान रखना है, स्मरण रखना अपनी लाइफ में, गलत नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम में मत जाइएगा। गलत नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम से मेरा रिलेटेड है, मनी सर्कुलेशन में मत जाइएगा, सेविंग कंपनियों में मत जाइएगा। क्योंकि 50 सालों का आप इतिहास उठा के देख लो, एक भी कंपनी आज मार्केट में नहीं है और जो है वो कल नहीं रहेगी। ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लो। सेविंग कंपनियों में आप मत जाओ, क्योंकि यहां पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, क्यों मत जाओ। और एक बात, प्रोडक्ट बेस में भी जाओ तो ये कंपनी को देख कर जाओ कि उसका साइंटिस्ट कौन है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी, गुणवत्ता क्या है, उसको किसने सर्टिफाइड किया है, वो प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड है या नहीं है, उसका R&D है या नहीं है। आप हर वो चीज देख लीजिए। आज बहुत सारे ऐसे बहुरुपये मार्केट में घूम रहे हैं जो प्रोडक्ट के नाम पर भी ठगी का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो 10 रुपए के प्रोडक्ट को 1000 रुपए में बिचवाया जा रहा है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको सावधान करता हूं, आप किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के पहले 5 पॉइंट पर हमेशा ध्यान देना है। अगर आपने ये 5 पॉइंट को देखा तो जिंदगी में कभी कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, कोई आपके साथ मजाक नहीं करेगा। वो 5 पॉइंट है, हमारा प्रमोटर कौन है, हमारा प्रमोटर कौन है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी मजबूत है, हमारी कंपनी के प्रमोटर के साथ हमारा प्रोफाइल, हमारी कंपनी का लीगल प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है, और जिस कंपनी में लोग आपको प्रेरित कर रहे हैं उस कंपनी का प्रोफाइल कैसा है। तीसरी चीज को याद रखना है, उसकी गुणवत्ता के प्रोडक्ट, अर्थात तीसरा है प्रोडक्ट क्वालिटी। तो उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसकी कथनी करने में क्षमता है कि नहीं है। और चौथी चीज पर ध्यान देना है, जिसके लिए आप काम करके अपने सपनों के लिए उतर रहे हो, जिसको कहते हैं उसका प्लान और उसका पे आउट कितना पावरफुल है। उसका प्लान कहीं ऐसा तो नहीं है जहां पे सबसे ज्यादा पैसा बांटा जा रहा हो और वहां सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता हो और मैक्सिमम प्रॉफिट देने की बात की जा रही हो और 80% वो बांट रहा है और 20% अपने लिए रख रहा है। तो सावधान हो जाइएगा, वहां पर 100% वो कंपनी को मार्केट से खत्म होना है, क्योंकि कंपनी वो माइनस में जाएगी, प्लस में जा ही नहीं सकती। कहीं एक बात और ध्यान रखना है, कहीं ऐसी कोई कंपनी के साथ तो आप नहीं चले गए कि पता चला वो कंपनी 60% रख रही है और 40% बांट रही है। तो सावधान, वो कंपनी भी मार्केट में नहीं रहेगी, वहां पे ध्यान देना है। यानी आपको एक सिस्टमेटिक माप अपने अंदर ये नॉलेज लाना है कि 5P को कैसे हम सर्च करें और जज करें। तो इसके लिए बाकायदे आपको MRI की तैयारी करनी है, यानी ये 5 पॉइंट की नॉलेज इकट्ठा करने की जरूरत है। और पांचवी बात है माय डियर फ्रेंड, प्रमोशनल सपोर्ट, कि उस इंडस्ट्री, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी के पास प्रमोशनल सपोर्ट है कि नहीं, उस कंपनी में एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं। क्योंकि इस धंधे में, इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो भी नाम आप देते हैं माय डियर फ्रेंड, इसमें जब कोई आता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसके पास इस प्रोफेशन का कोई नॉलेज नहीं होता, वो जीरो होता है। बेशक वो PhD होल्डर है, बेशक वो कहीं पे इंजीनियर है, बेशक वो कहीं पर टीचर है, लेकिन उस क्षेत्र का वो मास्टर आदमी है। वो एडवोकेट है तो अपनी क्षेत्र का मास्टर आदमी है, लेकिन इस प्रोफेशन के लिए वो व्यक्ति जीरो है। तो प्यारे साथियों, अगर यहां पर उसके ग्रोथ और उसके विकास के लिए कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो याद रखना, यहां भी आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो ये 5 पॉइंट पर आपको फोकस करना है। गलत नेटवर्क मार्केटिंग, गलत डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से आपको दूर रखना है, क्योंकि आज टुटपुजिए ऐसे भी मार्केट में आ रहे हैं जिनकी औकात 50 लाख की नहीं है, लेकिन वो बड़े बड़े सज्जबाज आपको करोड़पति बनाने की बात करते हैं, लेकिन वो करोड़पति बन के निकलते हैं और आपको रोडपति बना के छोड़ देते हैं। तो मैं आप सबसे, आप तक अपनी आवाज के द्वारा ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं, ये संदेश देना चाहता हूं कि सावधान हो जाइए ऐसे बहुरूपियों से, जो मार्केट में तमाम रूप बदल के आएंगे और आपको लूटेंगे और ठगेंगे और इस पूजनीय पद्धति प्रणाली के बारे में गलत धारणाएं एक बार और दूषित करेंगे, एक बार और गलत भावनाएं पैदा करेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसके जिम्मेदार हम भी कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि उस पार्ट के हम हिस्सा बन जाते हैं। उस पार्ट का हम हिस्सा बन जाते हैं। अगर हमें उसको नकार दें तो दुनिया में कोई भी गलत कंपनी को अगर प्रमोट ही ना करे तो गलत कंपनी हमारा कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन हमारे अपने ही पैसे के लालच में जाते हैं, दूर की नहीं सोचते हैं और हम सबको बहुत बड़ा नुकसान दे देते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको सावधान रहना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात पर आपको सचमुच यकीन करना है,
जो मैंने आपको अभी तक बताया उन बातों पर आपको यकीन करना है, आपको पूरा अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और एक बात याद रखना है कि चेन सिस्टम पर काम कभी नहीं करना है, क्योंकि चेन सिस्टम में कोई कैरियर नहीं होता, चेन सिस्टम का कोई फ्यूचर नहीं होता। चेन का मतलब है एक कड़ी से एक कड़ी जुड़ना, अगर एक कड़ी टूट गई तो इनका माना बंद हो जाता है। तो याद रखना, अगर ऐसी कड़ी टूटने पे किसी सिस्टम में इनकम नहीं आती तो चेन लेटर से आप सावधान रहें, चेन सिस्टम में आप काम ना करें, क्योंकि वहां भविष्य न तो आपका सुरक्षित है, ना आपके अपनों का सुरक्षित है। दूसरे लोगों की मेहनत से मिलने वाले धन पर निर्भर रहता है। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग मैंने देखा कि लीडर स्पॉन्सर के माध्यम से उसके नीचे ORG1 एंड ORG2, ORG3, ORG4, ORG5, ORG6 उसकी कई ब्रांचें जो खुली होती हैं, उसका स्पॉन्सर इतना डेडिकेटेड होता है, इतना अच्छा होता है कि वो पूरे समर्पण से उसकी टीम को संभालता है, लेकिन वो निकम्मा बैठकर पैसा खाता रहता है। लेकिन कमाल की बात आपको बताऊं कि ऐसा मेरा 15 साल का तजुर्बा है कि ऐसे जो भी लोग दूसरों की मेहनत पर धन पाने पर खुश होते हैं और उनके धन पर मस्ती करते हैं, ज्यादा दिन तक ये धंधा, ये प्रोफेशन से उनको पैसा नहीं आएगा, ये गारंटी है। ये मेरा 15 साल का तजुर्बा है। तो दूसरों की मेहनत पर मिलने वाले धन पर निर्भर ना रहें, बल्कि आप उस धन का सिस्टमेटिक इस्तेमाल करें और टीमों का ग्रोथ और अपना ग्रोथ खड़ा करें। ये मैं आपसे अपील करूंगा। जोखिम लेने से बहुत लोग बचते हैं कि मेरे पास डीजल नहीं है, मेरे पास पेट्रोल नहीं है, मेरे पास खर्चा नहीं है। तो प्यारे साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। यहाँ पे आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपनी पर्सनालिटी पर करो, अपने नॉलेज पे करो। तो ये इन्वेस्टमेंट आप किसी और के लिए कर नहीं रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे जोखिम ऐसी कुछ नहीं है जिससे आप बचने की कोशिश करते हो, आप अज्ञानता में अपना नुकसान कर बैठते हो। तो मैं आप सबसे एक बात अपील करूंगा और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनपुट करो, तभी आउटपुट हो पाएगा। इनपुट नहीं तो आउटपुट नहीं, आउटपुट चाहिए तो इनपुट करिए। और वह हमेशा नहीं को व्यक्तिगत रूप से लेता है। मैंने देखा है कि इस बिजनेस को जब आप करते हो, अगर आपका अपलाइन आपको कुछ भी डांटता है, समझाता है, कुछ कहता है, तो आप उसको बड़ी जल्दी गंभीरता से उसको दिल से ले लेते हो, आप उसको व्यक्तिगत ले लेते हो। देखो, उसी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, कोई उसकी आपसे लड़ाई नहीं है, कोई चीज आपने उसका नुकसान नहीं किया है। जो आप अपलाइन, आपका अपलाइन आपको कुछ डांट देता है, आपको कह देता है, तो आप उस बात को बुरा मान लेते हो, आप उसको बड़े दिल से लगा लेते हो। करे मेरे अपलाइन ने तो आज मेरे लिए ऐसा कह दिया, मेरे तो बड़ा अपमान हो गया, मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई। और मैंने अपने पूरे कैरियर में देखा है प्यारे साथियों, मैं तो अपनी बात बताऊं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग आए जो सब्जी बेचते थे, मेरे साथ इस बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग आए जो पंचर बनाते थे, मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग आए जो कपड़ा सिला करते थे, मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग आए जो ट्रक चलाया करते थे, मेरे साथ ऐसे भी लोग आए जो निठल्ले, निकम्मे, आवारा थे और उनके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगी हुई थी, मैं जिसको बयान नहीं करना चाहता, उन धाराओं के बारे में बताना नहीं चाहता। ऐसे भी लोग आए जिनके पास साइकिल नहीं था और ऐसी साइकिल थी जिस साइकिल को चोर भी नहीं पूछता, पैडल गायब, कैरियल गायब, सीट कवर्ड गायब, हैंडल जहां पकड़ता है उसकी हैंडल के लिए जो कवर होता है वो भी गायब, कुछ भी नहीं था, मेरगार्ड तक नहीं था, स्टैंड नहीं था, इवन टायर के ऊपर जो क्या बोलते हैं मेरगार्ड, चैन कवर, कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसे लोग इस बिजनेस में आकर फोर्ड फीगो, इको स्पोर्ट जैसी चीजों से चलना शुरू किया। लेकिन प्यारे साथियों, इस बिजनेस में एक कवि ने जो कहा है वो लाइन मुझे याद आ रही है कि कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ता अधिकार, या पाए बौराए या खाए बौराए। जब वो इस बिजनेस में उसका औकात कुछ नहीं था, उसकी लेवल कुछ नहीं थी, उसकी आइडेंटिटी कुछ नहीं थी, जब उसे अपलाइन डाटा करता था तब उसे अपलाइन की कोई भी बात बुरी नहीं लगती थी, तब उसे कोई भी चीज उसके दिल को टच नहीं करती थी। लेकिन जैसे जैसे उसके पास एक लेबल आ गया, उसका एक रैंक आ गया, उसकी एक आइडेंटिटी बन गई और उसका एक मुकाम मिल गया, और अपलाइन ने अगर कुछ भी उसके अच्छे के लिए डांट दिया तो उसने उस बात को दिल से ले लिया, उसको जेहन में बैठा लिया और उसने कहा, अच्छा आपने ऐसा कहा, चलो आज से मैं तुम्हारे साथ काम ही नहीं करता हूं, अब आज के बाद मैं कुछ और करूंगा, और जाके दूसरे प्लेटफॉर्मों में काम करना शुरू कर देता है। और कमाल की बात है, गलत धारणा, गलत भावनाओं के साथ वो आगे बढ़ता है और तमाम भेड़िए मार्केट में इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि कब ये भटके और मैं इसका शोषण करूं। तो प्यारे साथियों, मैं आप सबसे अपील करूंगा और दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह एक पिता अपने पुत्र पर अधिकार रखता है कि कुछ भी कह दे तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, वैसे आपको सदैव अपने अपलाइन को यह अधिकार देने की जरूरत है कि आपको अपलाइन आपके बारे में कुछ भी बोल दे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा हितैषी, उससे बड़ा शुभ चिंतक आपकी जिंदगी का कोई दूसरा हो नहीं सकता।
प्यारे साथियों, ये बात मेरे जिंदगी में याद रखना, आप चाहे मर्सिडीज से चलना, चाहे BMW से चलना, चाहे हेलीकॉप्टर खरीद लेना, लेकिन अपने अंदर अपने अपलाइन के प्रति कभी ईगो मत लाना, कभी ये भावना मत लाना कि अपलाइन कभी भी आपका अहित सोच सकता है। अगर वो आपको डांट रहा है तो उसी में आपकी भलाई है। उसको आप नहीं समझ पाते हो तो अपनी मनोदशा को अपने अपलाइन से रखो। सर आज आपने डांटा, सर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं सर आपने मुझे क्यों डांटा? क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मेरी गलती कहां है। तो अपलाइन आपको बताएगा। आपको अगर लगता है कि कुछ आपके साथ जास्ती हो रही है तो आप उसको अकेले दिल से लगा के मत रखो, बल्कि आप वो बातें अपने उस स्पॉन्सर के सामने रखो, उस गुरु के सामने रखो, उस अपलाइन के सामने रखो जिसने आपके दिल को ठेस पहुंचाया है। और भी मैं बहुत सारे ऐसे सीनियर को कहना चाहूंगा, कुछ सीनियर हैं जो ईगो में आ जाते हैं, बहुत क्रोध में आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें उल्टी सीधे अपनी टीमों के साथ कर बैठते हैं। मैं उन सभी सीनियर से भी अपील करूंगा। तुलसीदास ने बड़ी अच्छी लाइन कही है कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चहुओर, बसीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। तो प्यारे साथियों, अपने शब्दों में मधुरता लाइए, अपनी वाणी में संयम लाइए, सोच समझकर बातें करिए, नपी तुली बातें करिए, क्योंकि आपकी ये बात ही आपकी टीम को सुधार सकती है और आपकी टीम को बिखेर सकती है। आगे मैं आता रहूंगा और आपके सामने अपने विचार और अपनी बातें रखता रहूंगा। मैं आप सबका फिर से एक बार दिल से आभार प्रकट करता हूं, थैंक्स मिलियन कहना चाहता हूं, क्योंकि प्यारे साथियों आपने जो प्यार दिया है, आपने जो स्नेह दिया है, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं आपकी किस तरह प्रशंसा करूं। बस मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि इसी तरह अपना प्यार, अपना प्रेम, अपना सौहार्द बनाए रखें, इसकी मैं आशा और कामना करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय जय माय लाइफस्टाइल। गुड डे।